आज हम जिन ग्रहों को आसमान में चमकते देखते हैं वे केवल आकाशीय पिंड वास्तव में तो नहीं है। वेदांत की दृष्टि से ये सब हमारे भीतर की ही शक्तियों और प्रवृत्तियों और गुणों का प्रतिबिंब है। जो बाहर है वह भीतर की ही परछाई है एक तरीके से। तो सूर्य आत्मा का प्रतीक है। जैसे सूरज अपने प्रकाश से सारे अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही आत्मज्ञान जब भीतर जगता है तब मोह और अज्ञान के सारे अंधेरे मिट जाते हैं। तो आप सूर्य ग्रह को आप इस तरीके से वेदांत की दृष्टि से ले सकते हैं। अगर चंद्रमा की यहाँ पे बात करें तो चंद्रमा मन का प्रतीक है। मन चंचल है, इच्छाओं और भावनाओं से भरा हुआ है। अगर चंद्रमा अस्थिर है तो जीवन भी अस्थिर है। जब मन शांत हो जाता है तभी भीतर का आनंद प्रकट होता है। तो चंद्रमा एक तरीके से आपको शांत करती है। आप उसको एक प्रतीक ले सकते हैं ऐसे। और मंगल अगर देखेंगे तो मंगल ऊर्जा और साहस का प्रतीक है। यही मंगल जब अज्ञान से जुड़ता है तो क्रोध और हिंसा बन जाता है, और जब विवेक से जुड़ता है तो तपस्या और पराक्रम बन जाता है। तो बुद्ध की ही अब बात ले लेते हैं तो बुद्ध सिर्फ बुद्धि का प्रतीक है। बुद्धि अगर आत्मा के अनुकूल चले तो मुक्ति का मार्ग है, और अगर छल और कपट लोभ के पीछे चले तो सबसे खतरनाक भी बुद्धि ही बन जाती है। तो बुद्ध को आप बुद्धि का प्रतीक मान सकते हैं वेदांत की दृष्टि से। गुरु यानी बृहस्पति ज्ञान, धर्म और सत्य का प्रतीक है। जब भीतर गुरु का प्रकाश जलता है तो जीवन में विवेक और धर्म की स्थापना होती है। अब आएंगी शुक्र की बारी। शुक्र भोग और सौंदर्य का प्रतीक है। जब यह मुंह से जुड़ता है तो वासना और विलिष्टता में फंसता है, और जब प्रेम और करुणा से जुड़ता है तो सौंदर्य भी साधना बन जाता है। तो आप ग्रहों को वेदांत की दृष्टि से प्लीज देखना शुरू कर दीजिए। ज़्यादा फायदे में रहेंगे आप भी और हम भी। शनि समय, नियम और अनुभव का प्रतीक है। शनि दुख देता है, कठिनाई देता है, पर वही दुख हमें सबसे बड़ा गुरु बनकर सत्य की ओर भी ले जाता है। तो शनि का बहुत अहम किरदार है हमारी जिंदगी में। लोग कहते हैं ना शनि भारी है, शनि हल्का है, तो शनि का मतलब एक्चुअल में ये है वेदांत की दृष्टि से। अब राहु है। राहु का मतलब सीधा सीधा है माया और भ्रम का प्रतीक। यह झूठे आकर्षण पैदा करता है, मोह में बांधता है, बंधनों में बांधता है। सिर्फ और सिर्फ ये राहु का काम है। केतु वैराग्य और मुक्ति का प्रतीक। यह बताता है कि सब असत्य है, सब छोड़ दे। यही केतु हमें आत्मा की ओर लेके जाता है। तो ये सब के सब प्रतीक हैं। आप इसको ग्रह की तरह मत लीजिए, जैसा हमारे पूर्वज पहले कह चुके हैं। वेदांत की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ आपको। तो वेदांत कहता सच में यही है कि असली ग्रह आसमान में नहीं, हमारे भीतर घूमते हैं। अगर भीतर का सूर्य जाग गया तो चंद्रमा शांत हो जाएगा, मंगल सही दिशा में चल पड़ेगा, बुध शुद्ध हो जाएगा, गुरु ज्ञान दे देगा, शुक्र प्रेम में बदल जाएगा, शनि अनुभव का वरदान देगा, और राहु केतु भी मुक्ति का साधन बन जाएंगे। इसलिए असली